राजस्थान की सुनसान वादियों में एक किला आज भी खामोश है। उसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से लोगों की रूह तक को हिला देता है। ये कहानी है भानगढ़ के उस किले की, जहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है और डर सांसों की रफ्तार तक को रोक देता है। दूर से ये किला आम किला लगता है और इसके पीछे छुपा है एक भयानक श्राप। तो क्या है इस किले के पीछे का रहस्य, जिसके कारण यहाँ शाम होते ही जाना मना है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम वर्स ऑफ इंडिया में। मेरा नाम है सुमित। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो आज की कहानी राजस्थान के एक ऐसे किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म, किसी को कुछ नहीं पता। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में आमेर के मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने बनवाया था। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा ये किला, जिसका नाम भानगढ़ है। कहा जाता है कि जब यह किला बनकर तैयार हुआ था तो यह बहुत आबाद और खुशहाल हुआ करता था। उस वक्त पूरे भानगढ़ में लगभग 8000 से ज्यादा घर हुआ करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर एक खंडर में तब्दील हो गया। इस किले के खंडर होने की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियां बहुत है। इसमें पहली कहानी, उस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जो पहली कहानी है वो है गुरु बालूनाथ की। कहा जाता है कि जब आमेर के राजा माधो सिंह जब इस किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम का एक योगी तपस्या किया करता था। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा माधो सिंह एक किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा माधो सिंह के पास एक पैगाम भिजवाया कि आप किले को बनवा रहे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए, इस किले की ऊंचाई इतनी कभी मत करना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी समय जहाँ मैं तपस्या करता हूँ वहाँ तक पहुँच जाए और मुझे छुए। लेकिन किला बनाने वाले मजदूरों ने गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और किले की ऊंचाई इतनी कर दी जिससे उसकी परछाई बालूनाथ योगी तक पहुंच गई। और जैसे ही परछाई ने बालूनाथ योगी को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ योगी के इसी श्राप के बाद मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब राजा माधो सिंह किले का निर्माण करवा रहे थे तो उसी समय बालूनाथ योगी ने राजा से अपनी तपस्या के लिए एक गुफा बनवाने को कहा और राजा माधो सिंह ने उनके लिए गुफा भी बनवा दी। लेकिन माधो सिंह के राजमंत्री को यह बात पसंद नहीं आई। गुरु बालूनाथ योगी और राजा माधो सिंह के रिश्ते से जलने लगे और जब गुरु बालूनाथ योगी गुफा में तपस्या कर रहे थे तो उनके राजमंत्री ने उस गुफा में एक बिल्ली को मारकर फिकवा दिया और पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि तपस्या करते हुए गुरु बालूनाथ योगी का निधन हो गया है। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे गुरु बालूनाथ योगी को देखने गुफा की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो गुफा में जाने लगे तो उन्हें एक भयंकर बदबू आई, जिससे वह अंदर ही नहीं गए और गुफा को बाहर से बंद करवाने का आदेश दे दिया। इसके बाद जब बालूनाथ योगी की तपस्या पूरी हुई और वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि गुफा को बाहर से बंद कर दिया गया है। इससे वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो 40 अकाल पड़ा था, जिसमें कि मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी, वो अकाल बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा और प्यासा मरने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद ऐसा नहीं है कि भानगढ़ में लोगों ने बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना भी चाहा, लेकिन जिस किसी ने भी वहाँ मकान बनाया उसकी छत हमेशा गिर जाती थी और लोगों का मानना है कि ये सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से है। अब तीसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा यकीन करते हैं वो कहानी है एक राजकुमारी की। कहा जाता है कि एक वक्त जब भानगढ़ आबाद हुआ करता था तो इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी, जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसके कारण बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। मगर इन सब राजाओं के अलावा एक और शख्स भी था जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, जिसका नाम था सिंधु खेड़ा। सिंधु खेड़ा एक तांत्रिक था। जब से उसने राजकुमारी को देखा तभी से वो उन पे बुरी तरह फिदा हो गया था। अब वह किसी भी तरह राजकुमारी को पाना चाहता था, मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली एक राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी को हासिल करने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब वो बस इसी मौके की फिराक में था। एक दिन आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। हुआ ये था, एक दिन राजकुमारी उनकी कुछ सहेलियों के साथ बाजार घूमने आई थी और सिंधु खेड़ा राजकुमारी को देख लेता है। राजकुमारी इत्र खरीद रही थी तो सिंधु खेड़ा ने एक इत्र की बोतल पर काला जादू कर वहाँ रख दिया और वह यह चाहता था कि राजकुमारी इसी इत्र की बोतल को लेकर जाए। और वही होता है, राजकुमारी ने वही इत्र चुनी और रानी उसे लेकर महल की ओर जाने लगी। सिंधु खेड़ा को
इस बोतल में मंत्र पढ़ते हुए रानी की एक दासी ने देख लिया था। और जब रत्नावती की दासी ने रानी को ये बताया तो रानी को पूरी बात समझने में ज़्यादा देर न लगी। दरअसल सिंधु खेड़ा ने इसमें काला जादू किया था, जिससे जो भी इस चित्र को लगाता वह उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास चला आता। तो रानी ने इस बोतल को रास्ते में ही पड़े एक बड़े पत्थर पर फोड़ दिया, जिससे वह जादू इस पत्थर पर लग गया और ये पत्थर लुढ़कता हुआ सिंधु खेड़ा की तरफ बढ़ने लगा और उसकी छाती पर जा गिरा। क्योंकि पत्थर इतना बड़ा था, सिंधु खेड़ा का बच पाना नामुमकिन था। तो उसने मरते मरते ये श्राप दिया कि राजकुमारी सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी की आत्माएं हमेशा भानगढ़ के किले में भटकती रहेगी। ये श्राप देने के बाद सिंधु खेड़ा तो मर गया, लेकिन कहा जाता है कि उसके कुछ वक्त बाद भानगढ़ और उसके उसी राज्य अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिससे पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इस युद्ध में अजबगढ़ की सेना ने पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचा दिया, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत से लोग मारे गए। हालांकि इतिहास में इस युद्ध के बारे में कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हुआ और ना ही उसके बाद यहाँ कोई बस पाया है। वक्त के साथ साथ यह किला और भी वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं युद्ध में मारे जाने वाले सभी लोगों की आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ के लोकल निवासी का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की, कभी हंसने की तो कभी घुंघरूओं की आवाज़ आती है। वे सभी बताते हैं कि इस किले में रात में जो भी गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया, और अगर कभी कोई लौटकर वापस आ भी जाता है तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। वे ये भी बताते हैं कि इस किले में रात होने के बाद जो भी जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध के दौरान इसके अंदर बहुत सा खजाना छुपाया गया था, ताकि बाद में जब भी मौका मिले उसे वहाँ से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों की नज़र से बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ के किले में आत्माओं का वास है। क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास है ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई खजाने के छिपे होने पर कितनी सच्चाई है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात यह भी है दोस्तों कि भारत के इतिहास में अभी तक जितने भी किले बने हैं उनका शुरुआत से लेकर अंत तक कोई ना कोई इतिहास रहा है। लेकिन भानगढ़ के किले को किसने बनवाया इसका तो इतिहास है, लेकिन ये कैसे तबाह हुआ इसका इतिहास में जिक्र भी नहीं है। और यही बात इस किले को और भी रहस्यमय बनाती है। इन खबरों के बाद तब से लेकर अब तक कई न्यूज़ चैनलों के लोग और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग भी रात में वहां जाकर पड़ताल कर चुके हैं। वे सभी वहां भूतों और आत्माओं के बताने की डिवाइस लेकर गए थे, लेकिन उन्हें वहां नेगेटिव एनर्जी तो मिली, लेकिन वहां आत्माओं का वास है इस बात का उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो भी कुछ सुना या पढ़ा है, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ भूतों का वास है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में भानगढ़ में भूतों का वास है या फिर ये सब अफवाहें हैं? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।